जय बाबा रे दोस्तों। कहते हैं रामदेव जी के चमत्कारों के बारे में सुनकर लोग गांव गांव से रुनीचा आने लगे। ये बात रुनीचा और आसपास गांव के मौलवियों को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि इस्लाम खतरे में है। उन्होंने बाबा को नीचा दिखाने के लिए कई उपाय किए। जब उन पीरों और मौलवियों के हर प्रयास असफल हो गए, तब उन्होंने यह बात मक्का के मौलवियों और पीरों को बताई। उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा पीर पैदा हो गया है जो अंधों को आंखें और लंगड़ों को चलना सिखा देता है, यहाँ तक कि मरने वाले को जिंदा कर देता है। मक्का और मौलवियों ने इस पर विचार किया और उन्होंने अपने पूज्य चमत्कारी 5 पीरों को बाबा की परीक्षा लेने भेजा। कुछ दिनों में वह पीर मक्का चलकर हनीचा के रास्ते में जा पहुंचे। रास्ते में बाबा रामदेव जी से उनकी मुलाकात हो गई। पांचों पीरों ने रामदेव जी से पूछा कि भाई रुनीचा कितनी दूर है। तब रामदेव जी ने कहा कि यह गांव जो सामने दिखाई दे रहा है यही रुनीचा है। क्या मैं आपके रुनीचा में आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन पांचों ने कहा कि हम रामदेव जी से मिलने आए हैं। तब रामदेव जी बोले, मैं ही रामदेव जी हूँ, कहिए मेरे लिए क्या सेवा है। पांचों पीर बाबा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और सोचा कि ये साधारण सा दिखाई देने वाला व्यक्ति क्या पीर है। रामदेव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब पांचों पीर भोजन के लिए बैठे तो उनमें से एक पीर बोला कि अरे, हम अपने खाने की कटोरे तो मक्का में ही भूल आए हैं और हमारा प्रण है कि हम अपने ही कटोरों में खाना खाते हैं, दूसरों के नहीं। यदि आप मक्का से उन कटोरों को मंगवा सकते हैं तो हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं। तब रामदेव जी ने कहा कि मेरा भी प्रण है कि घर आए अतिथि को मैं बिना भोजन के नहीं जाने देता। यदि आप अपने ही कटोरों में खाना चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। बाबा ने अलौकिक चमत्कार दिखाया और जिस पीर का जो कटोरा था उसके सामने आ गया। इस चमत्कार से सब पीर आश्चर्यचकित हो गए और जब पीरों ने पांचों मक्का वाले कटोरे देखे तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि ये कटोरे तो हम मक्का में ही छोड़ आए थे। तब उन पीरों ने कहा कि आप तो पीरों के पीर हैं। पांचों पीर ने कहा कि आज से आपको दुनिया रामा पीर के नाम से जानेगी। इस तरह श्री रामदेव जी रामा पीर कहलाए।